मायरा ईशान के बच्चे की माँ बनने वाली है। वैसे मायरा ने सच में 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था। मायरा को समझ आ गया था कि मानव ने कंपनी में फैल रही अफवाहों को सुना है, लेकिन वो इन सब पर ध्यान नहीं दे रही थी। मायरा ने सोचा कि अफवाहों को रोकने का यही एक सही तरीका है। मायरा ने मानव को घूरते हुए कहा, तुम्हें इस चीज से कोई मतलब नहीं। तुम कितनी बेशरम औरत हो। मानव ने नाराजगी से कहा, तुम हर रोज किसी लड़के को फंसाती हो और उनसे बच्चे पैदा करती हो। मायरा मानव के ताने सुनने के लिए नीचे नहीं आई थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, इतने सालों में सोनम ने तुम्हारे किसी बच्चे को जन्म क्यों नहीं दिया। मानव को इस बात पर बहुत गुस्सा आया। मायरा की हिम्मत कैसे हुई उसका मजाक बनाने की। उसने मायरा को पकड़ा और दरवाजे की तरफ धकेल दिया। जाने दो मुझे, मायरा ने धीमी आवाज में कहा। मानव स्ट्रांग था। मायरा ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वो निकल नहीं पाई। मानव ने मायरा को गुस्से में देखते हुए कहा, तुम्हारे जैसी घटिया लड़की मेरी अटेंशन के भी लायक नहीं है। मायरा ने मानव के पैर पर अपनी हील से मारा, जिससे मानव पीछे हट गया। मायरा वहां से भाग गई और चिल्लाते हुए कहा, फिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जब मायरा वहां से जाने लगी तब मानव वहां खड़ा उसे देख रहा था। उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। जब मायरा किसी और के बच्चे की माँ बनने वाली थी तब मानव ने उसे छोड़ दिया था और अभी भी मानव के मन में मायरा के लिए नफरत ही थी। मायरा वापस अपने ऑफिस आई। उसने पानी पीकर खुद को शांत किया और काम करने लगी। दोपहर में मायरा ईशान के पास अपना प्लान लेकर आई। ईशान के पास अभी अभी एक लेटर आया था। जब प्रेक्षा ने देखा कि उस पर कोई मेल एड्रेस नहीं है तो उसने सीधे वो लेटर खोल दिया। मिस्टर कपूर। ओह। उस लेटर में कुछ फोटो थी। प्रेक्षा ने ईशान को वो फोटो दिखाई। ईशान ने जब उन फोटो को देखा तभी मायरा ने दरवाजा खटखटाया। ईशान जब उन फोटो को देख रहा था तभी मायरा ने दरवाजा खटखटाया। तुम बाहर जाओ, ईशान ने प्रेक्षा को कहा। प्रेक्षा बाहर गई और दरवाजा बंद कर दिया। मायरा ने अपना प्लान टेबल पर रखा। गुड आफ्टरनून मिस्टर कपूर। ईशान ने वो फोटो टेबल पर रखी ताकि मायरा उन्हें देख सके। मायरा को वो फोटो जानी पहचानी लगी। उसने करीब से देखा। पहली फोटो में मानव उसे दरवाजे की तरफ धकेल रहा था। ये फोटो किसने क्लिक करके ईशान को भेजी। जब मायरा ने अगली फोटो देखी तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसके लिए वो फोटो देखना भी मुश्किल हो रहा था। मायरा नहीं जानती थी कि ये फोटो किसने क्लिक की। उस फोटो में वो मानव के साथ बिना कपड़ों के एक्सरसाइज कर रही थी। मायरा ने बाकी फोटो को देखा। वो सब फोटो इसी तरह की थी। क्या ईशान ने सोचा भी होगा कि मायरा इस तरह की लड़की है। ईशान ने मायरा की घबराहट से भरी आंखों को देखा। उसकी आंखों में गुस्सा था। मायरा ने ईशान को समझाने के लिए कुछ कहने की कोशिश की कि मैं मानव के साथ ऐसी चीज बिल्कुल नहीं कर सकती। ईशान ने कुछ नहीं कहा। मायरा नहीं जानती थी कि ईशान क्या सोच रहा है। शायद वो भी यही सोच रहा था कि मायरा एक घटिया लड़की है। मिस्टर कपूर। मायरा की आवाज कांप रही थी और वो अपने आप को डिफेंड करना चाहती थी, लेकिन ईशान की आंखों में गुस्सा देखकर उसकी कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं हो पाई। उसने सच में ऐसा कुछ भी नहीं किया, लेकिन वो ये साबित कैसे करती। ईशान ने वो फोटो एक लिफाफे में रखी और कहा, मुझे अपना प्लान दिखाओ। इससे पहले मायरा रिक्वेस्ट करती। ईशान प्लान पढ़ने लगा। क्या वो अभी भी यही सोच रहा है या उसने इस मैटर को इग्नोर कर दिया। मायरा सच में इस बात का अंदाजा नहीं लगा पा रही थी कि ईशान क्या सोच रहा है। हर एक पल उसके लिए मुश्किल से बीत रहा था। मायरा का प्लान पढ़कर और सारे कैंडिडेट्स के रेज्यूमे देखकर ईशान ने कहा, मुझे इनमें से कोई भी पसंद नहीं। मैं इस पर और काम करूंगी। मायरा को समझ आ गया कि ईशान को सेटिस्फाई करने के लिए उसे और मेहनत करनी पड़ेगी। जब पूरे देश में लड़कियों ने सुना कि ईशान अपने लिए एक वाइफ ढूंढ रहा है तो एप्लीकेशन की बाढ़ आ गई। द वेडिंग कंपनी में इतने लोगों ने एक साथ कभी भी रजिस्टर नहीं किया था। मायरा ने अपने बैग से कुछ पैसे निकाले और उसे टेबल पर रखते हुए कहा, ये मेरे टेस्ट और दवा के पैसे हैं, मुझे कंपनी से मिल गए। ईशान ने पैसों की तरफ देखा और कहा, ये तुम रख लो। ईशान ने ही मायरा को हॉस्पिटल जाकर अपना चेकअप कराने की जिद की थी, इसलिए वो सोच रहा था कि उसे ही मायरा के हॉस्पिटल का पेमेंट करना चाहिए। मायरा ने वो पैसे वापस रख लिए। वो ईशान के लिए पैसे नहीं बचाना चाहती थी क्योंकि उसके पास पहले से ही बहुत पैसा है। मायरा के बच्चे बड़े हो रहे थे, वो उनके लिए इन पैसों से कपड़े खरीद सकती थी। मायरा जब पैसे अपने बैग में रख रही थी तब ईशान ने अपना लाइटर निकाला और उन फोटो को मायरा के सामने जला दिया। ईशान ने इसका जिक्र भी नहीं किया और मायरा की भी कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई। ईशान खड़ा हुआ और वहां से चला गया। मायरा भी उसके पीछे पीछे चलने लगी। ड्राइवर दरवाजे के बाहर कार लेकर आया। मायरा की तरफ देखते हुए ईशान ने कहा, कार में बैठो। दोनों कार के पीछे की सीट पर बैठ गए। ना ही ईशान ने कहा कि वो कहाँ जा रहे हैं और ना ही मायरा ने उससे पूछा। ईशान ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट में गया और आज सुबह का ट्रैफिक वीडियो निकाला। उसने देखा कि मानव की कार द वेडिंग कंपनी के सामने सच में खड़ी थी। मानव उस वीडियो में मायरा को दरवाजे की तरफ धक्का देते हुए भी दिखाई दे रहा है।
मायरा ईशान की तरफ देख रही थी। क्या वो इस फोटो के सोर्स के बारे में पता कर रहा था? ईशान ने भी मायरा की तरफ देखा। मायरा ने तुरंत कहा, उसने मुझे ये कहकर नीचे बुलाया कि उसे अपनी वेडिंग प्लान करने के लिए मेरी हेल्प चाहिए। मैंने सच में उसके साथ कुछ नहीं किया मिस्टर कपूर। मायरा जानती थी कि सिर्फ ईशान ही नहीं, किसी भी आदमी को अपनी वाइफ की दूसरे आदमी के साथ ऐसी फोटो देखने पर गुस्सा आएगा। ईशान ने कुछ नहीं कहा। ट्रैफिक वीडियो देखकर ईशान ने ड्राइवर को मायरा की कंपनी ले जाने को कहा। वहां पहुंचकर वे दोनों कार से बाहर निकले और ईशान पास की बिल्डिंग और कारों को देखने लगा। उसके बाद वो वापस कार में बैठ गए। मायरा ईशान को जाते हुए देख रही थी। क्या वो गुस्सा हो गया? ईशान अब क्या करेगा? ये सब कौन कर रहा था? कौन मायरा को फंसाना चाहता था? मायरा जानती थी कि वो गलत नहीं है, इसलिए वो बिल्कुल भी नहीं घबरा रही थी। जैसे ही मायरा अपने ऑफिस पहुंची, उसका फोन बजा। ये उसकी सौतेली माँ दामिनी का कॉल था। मायरा जानती थी कि जरूर अनिका ने दामिनी को कुछ कहा होगा। मॉम, मायरा ने कहा। दामिनी ने गुस्से में कहा, तुम मुझे भूल चुकी हो। तुम मुझे कॉल ही नहीं करती। क्या हुआ? क्या तुम्हें अपने पेरेंट्स की परवाह नहीं? मैं कुछ दिनों से बहुत बिजी हूँ, मायरा ने कहा। मैं जानती हूँ, मिस्टर कपूर की शादी की वजह से। दामिनी ने अचानक प्यार से कहा, मैंने तुम्हारे लिए सूप बनाया था। तुम इतनी मेहनत करती हो, आज डिनर के लिए घर आ जाना। इतना कहकर दामिनी ने बिना मायरा का जवाब सुने फोन काट दिया। मायरा मुस्कुराने लगी। ऐसा लग रहा था कि अनिका के पेरेंट्स ईशान और अनिका की शादी करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मायरा ने जोशी फैमिली के घर जाने के लिए जल्दी से अपना काम खत्म किया। जब मायरा वहां पहुंची, उसके पेरेंट्स लिविंग रूम में बैठे थे। मनोज चुपचाप स्मोक कर रहा था और दामिनी अपने नए गाउन को देख रही थी। मनोज, जब अनिका की शादी होगी उस दिन हम बहुत बड़ी पार्टी अरेंज करेंगे और मैं ये पिंक गाउन पहनूंगी। दामिनी उस दिन के बारे में सोचकर खुश हो रही थी। लेकिन मैं थोड़ी मोटी हो गई हूँ, मुझे वेट लूज करना होगा। मॉम, डैड, मैं आ गई। मायरा कुछ फ्रूट्स लेकर आई थी और उन्हें टेबल पर रख दिया। मनोज हमेशा चुप ही रहता था। उसने बिना कुछ कहे अपना सिर हिला दिया। दामिनी के पास कहने को बहुत कुछ था। वो एक टिपिकल हाउसवाइफ थी जिसे गॉसिप करना बहुत पसंद था। हाँ मायरा, अब तुम मिस्टर कपूर की वेडिंग प्लानिंग की इंचार्ज हो। अगर तुम इसमें सक्सेसफुल रही तो तुम फेमस हो जाओगी। दामिनी ने उसे बुलाया और सोफे पर बैठने को कहा। वो कहते हैं ना, अच्छी चीजों को फैमिली में ही रखें। मिस्टर कपूर के लिए भी हमें अपनी फैमिली को पहले कंसिडर करना चाहिए, तुम्हें नहीं लगता? मॉम, आखिरी फैसला मैं नहीं कर सकती, मायरा ने बेचैनी से कहा। ये फैसला मिस्टर कपूर ही लेंगे, दामिनी ने मुंह बनाते हुए कहा। तुम बिना कोशिश के कैसे कह सकती हो? तुम जानती हो कि अनिका खूबसूरत है, प्यारी है और हाईली एजुकेटेड भी है। वो मिसेस कपूर बनने के लिए बेस्ट कैंडिडेट है। अनिका खूबसूरत? और भी बहुत सी लड़कियां हैं जो उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत हैं। प्यारी? वो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाती है। हाईली एजुकेटेड? हर किसी के पास आज कॉलेज डिग्री होती ही है। तुम मिस्टर कपूर को अपने घर डिनर के लिए बुलाओ, दामिनी ने कहा, जिससे उन्हें ईशान के करीब आने का मौका मिले। उसे डिनर के लिए बुलाऊं? ईशान वहाँ कैसे आ सकता है? और तो और मायरा भी नहीं चाहती कि ईशान वहाँ आए। हाँ, दामिनी ने हंसते हुए कहा, जैसे एक सास अपने दामाद को देखना चाहती हो। मायरा ने मना करते हुए कहा, मॉम, हम मिस्टर कपूर के फैसले को बदलने की कोशिश नहीं कर सकते। इसका मतलब तुम कुछ भी नहीं करना चाहती? दामिनी अब गुस्से में थी। उसके हाथ में एक डस्टर था और उसने उसे मायरा के मुंह पर फेंक दिया। मायरा को इससे बचने का मौका नहीं मिला। उसे थोड़ा दर्द महसूस हुआ। उसके बाद दामिनी ने मायरा के पेट पर मारते हुए कहा, तुम एक बेशर्म औरत हो जिसके शादी से पहले ही बच्चा हो गया और अब तुम मिस्टर कपूर के साथ सोना चाहते हो। इस बार तुम मिस्टर कपूर के बच्चे की माँ बनने वाली हो। ईशान अनिका के लिए मिस्टर परफेक्ट है, लेकिन तुम उसे अनिका से छीनना चाहती हो। तुम अपनी वर्जिनिटी भी खो चुकी हो। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? मायरा पीछे हटी और दामिनी को घूरते हुए कहा, मॉम, आपने और डैड ने मुझे पाला है और मैं उसकी शुक्रगुजार हूँ, लेकिन मैं मिस्टर कपूर के बच्चे की माँ नहीं बनने वाली। वो सब अफवाह है। मैं बस अपना काम अच्छे से करना चाहती हूँ। मिस्टर कपूर ने अनिका को पहले देखा था और उन्हें अनिका पसंद नहीं आई। मैं सिर्फ एक क्लर्क हूँ। मिस्टर कपूर का फैसला मैं कैसे बदल सकती हूँ? और मैंने अनिका से कुछ भी नहीं छीना है, कोई लड़का भी नहीं। दामिनी ने कहा, अगर तुम नहीं होती तो मिस्टर कपूर अनिका से ही प्यार करते। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मायरा पहले इतनी खूबसूरत नहीं थी, वो बहुत कमजोर थी, लेकिन बड़े होने के साथ साथ वो खूबसूरत दिखने लगी। मॉम, मायरा ने शांत होकर कहा, क्या आपको पता है आदित्य सिंह के साथ क्या हुआ? उसे झूठ बोलने की वजह से 1 महीने की सजा मिली है। मायरा की बात सुनकर दामिनी दंग रह गई। जिन पुलिस वालों ने मुझे मारा था उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है और पुलिस कमिश्नर को भी हटा दिया गया है। ये सुनकर दामिनी की मायरा को मारने की हिम्मत ही नहीं हुई। अगर मायरा का कोई सपोर्ट नहीं करता तो वो जेल से बाहर कैसे आती और ईशान की वेडिंग कैसे प्लान करती? दामिनी घबराने लगी। उसने डस्टर को नीचे फेंका और कहा,
तुम मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं करने वाली ना? मायरा ने कुछ नहीं कहा। दामिनी जैसे लोगों को डरा कर रखना ही अच्छा है। मनोज, जो इतनी देर से चुप था, उसने कहा, जबान संभाल कर बात करो, दिन भर बस गॉसिप मत किया करो। मायरा बिना कुछ कहे वहां से चली गई। ये वो जगह थी जहां मायरा ने अपना बचपन बिताया। जोशी फैमिली ने मायरा को घर दिया। शादी के बहुत सालों बाद भी दामिनी और मनोज के बच्चा नहीं हो रहा था। एक ज्योतिष ने उससे कहा कि बच्चा करने से पहले उन्हें एक लड़की को गोद लेना होगा, और मायरा को गोद लेने के बाद दामिनी ने अनिका और अजय को जन्म दिया। कुछ सालों बाद मायरा ने जोशी फैमिली का घर छोड़ दिया। आज मायरा सच में उदास थी। पहले किसी ने ईशान को एडिटेड फोटो भेजी, फिर उसकी माँ ने उसे डांटा और मारा। वो रास्ते पर चलती हुई बहुत थकान महसूस कर रही थी। जब वो घर पहुंचकर अपने बच्चों के भोले भाले और मुस्कुराते हुए चेहरे देखती, तभी उसे महसूस होता कि वो सबसे खुशनसीब औरत है। यही सोचकर मायरा ने उसके साथ आज हुई सारी बुरी चीजों को पीछे छोड़ा और बस में बैठकर सीधे घर चली गई। छोटे से अपार्टमेंट में पीहू ड्राइंग बना रही थी और हर्ष फ्रेम बनाकर उन्हें दीवार पर लगा रहा था। मायरा ने उन पेंटिंग्स को देखा। उन पेंटिंग्स में नेचर की खूबसूरती और बच्चों की भली भांति दुनिया दिखाई दे रही थी। उसका सारा दुख दूर हो गया। मैं भी पेंटिंग लगाने में तुम्हारी मदद करती हूँ, मायरा अपने बैग को नीचे रखते हुए बोली। हर्ष बेंच पर खड़ा था और उसके हाथ में कील थी। उसने मायरा की तरफ देखते हुए कहा, किचन में आओ और डिनर कर लो। तुम बहुत अच्छा काम करते हो, मायरा ने उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा। हर्ष ने कहा, अगर आप मेरे साथ फिर से फ्लर्ट करेंगी तो मैं आपके लिए खाना नहीं बनाऊंगा। मायरा की एक नेबर हर्ष को बहुत प्यार करती थी और मायरा की बहुत रिस्पेक्ट भी करती थी। उसने देखा था मायरा कैसे अपने दोनों बच्चों के लिए स्ट्रगल करती है, इसलिए मायरा की एब्सेंस में वो आकर बच्चों की मदद कर देती थी। हर्ष के अंदर कुकिंग में इंटरेस्ट देख वो खाना बनाने में उससे हेल्प ले लिया करती थी और हर्ष को भी ये सेटिस्फैक्शन था कि वो अपनी माँ और बहन के लिए खाना खुद बना रहा था। मायरा ने कहा, ओ तुम कितने अच्छे हो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मेरे अलावा तुम किसके साथ फ्लर्ट करोगे? मायरा किचन में गई और हर्ष के बनाए हुए फ्राइड राइस और एग लेकर आई। सिर्फ देखने में अच्छे नहीं थे, इनका टेस्ट भी अच्छा था। बेटा, अगर तुम पढ़ाई नहीं भी करोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम बहुत अच्छे शेफ बन सकते हो। तुमने बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया है, मायरा ने खाना खाते हुए कहा। पीहू अभी भी ड्राइंग कर रही थी। बिल्कुल ठीक हर्ष, अगर तुम शेफ नहीं बनोगे तो अपना टैलेंट वेस्ट कर दोगे। मायरा ने पीहू के पास जाकर पूछा, तुम क्या बना रही हो? टीचर ने हमें होमवर्क दिया है और अपनी फैमिली ड्रॉ करने को कहा। पीहू ने कहा, मॉम, ये कैसी विडंबना है। नीले बैकग्राउंड पर पीहू ने 4 लोगों को ड्रॉ किया था। पेंटिंग में एक आदमी और एक औरत 2 बच्चों का हाथ पकड़े हुए थे। ये बताने की जरूरत नहीं थी कि वो दोनों बच्चे हर्ष और पीहू थे। वो औरत मायरा और वो आदमी ईशान। क्या? मायरा के गले में खाना अटक गया। वो खांसने लगी। हर्ष ने उसका सूप का बोल पकड़ा और उसकी पीठ थपथपाने लगा। थैंक यू बेटा, मायरा ने हर्ष की तरफ देखते हुए कहा। हर्ष ने मायरा से कहा, आपकी ईशान से शादी हो चुकी है? क्या आप पीहू की ड्राइंग से डर गई हैं? मायरा ने हर्ष को घूरते हुए कहा, लेकिन ईशान की रियल वाइफ ढूंढने की जिम्मेदारी भी मुझे ही मिली है, जो उसकी प्रॉब्लम्स में उसका साथ दे सके। बड़े लोगों की दुनिया सच में बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। हर्ष, जो हमेशा खुद को एक बड़ा आदमी मानता था, उसने इस बार खुद को एक बच्चा मान लिया। फिर उसने कहा, मैं सिर्फ 5 साल का हूँ, मुझे ये समझ नहीं आता, अच्छा होगा कि मैं सफाई करके सो जाऊं। पीहू ने हंसते हुए कहा, बिना कंपटीशन के कोई डेवलपमेंट नहीं होता। मुझे आपके लिए कोई हैंडसम सा लड़का ढूंढना पड़ेगा जिससे मिस्टर कपूर आप पर ध्यान दें। अच्छा, तो आप तुम अपने भाई की जगह लेकर मेरे लिए प्लानिंग करोगी? मायरा ने खुशी से कहा, ये अच्छा है कि तुम मेरी जॉब अच्छे से संभाल लोगे। पीहू ने कहा, सबसे पहले आपको 5 लड़के ढूंढने हैं। हाँ, कम से कम 5। इतने सारे? मायरा खाना खा चुकी थी और उसने अपना बोल नीचे रख दिया था। 5 ही क्यों? इसलिए क्योंकि तुम सिर्फ 5 तक ही गिनती करती हो। आप मेरे बारे में ऐसा सोचती हैं? पीहू ने मुंह बनाते हुए कहा, मैं 2000 चाइनीज कैरेक्टर्स भी लिख सकती हूँ। मैंने सुना है कि पिछले साल कॉलेज एंट्रेंस एग्जामिनेशन में एक बच्चा 2000 चाइनीज कैरेक्टर्स लिख सकता था और वो सिर्फ 3 साल का था। क्या मुझे भी तुमसे यही उम्मीद रखनी चाहिए? मायरा ने अपने हाथ बढ़ाते हुए कहा। कॉलेज एंट्रेंस एग्जामिनेशन? मैं अब हार्वर्ड जा सकती हूँ, पीहू ने पूरे विश्वास के साथ कहा है। मायरा ने हंसते हुए कहा, बिना सोचे कुछ भी बोल रही हो। मायरा ने हल्के से खांसते हुए कहा,
ठीक है। सबसे पहले ये 5 लड़के एक दूसरे से अलग होने चाहिए। वो मैच्योर, जवान, प्यारे, कूल, केयरिंग या अमीर होने चाहिए। आप दूसरों के लिए वेडिंग प्लान करती हैं। आप अपने क्लाइंट में से 5 लड़के चुन सकती हैं। मिस्टर कपूर को ज़रूर बहुत जलन होगी। पीहू ने सोचा कि वो इतनी टैलेंटेड है कि अपनी माँ को सिखा रही है। आप जानती हैं, स्कूल में हमें वही खिलौने पसंद होते हैं जो पॉपुलर होते हैं। प्यार भी ऐसा ही है मॉम। बिना कंपटीशन के कोई मजा नहीं। पीहू ये सोच ही रही थी कि प्यार खेलने की चीज है। मायरा ने अंगड़ाई लेते हुए कहा, जब आप खाना खा लेते हैं उसके बाद आप सोना चाहते हैं। मैं सोने जा रही हूँ, तुम दोनों भी जल्दी सो जाना। मेरे लिए कोई तारीफ नहीं। पीहू अकेली रह गई। उसका प्लान इतना अच्छा था लेकिन मायरा सोना चाहती थी। मायरा ने पीहू की तरफ देखकर ताली बजाई और सोने चली गई। वो आज बहुत थक गई थी और एक अच्छी नींद चाहती थी। ईशान की ऑफिस बिल्डिंग में सुबह प्रेक्षा ने एक पेपर्स का बंडल लिया और ईशान के ऑफिस का दरवाजा खटखटाया। अंदर आकर उसने ईशान से कहा, मिस्टर कपूर, ये हमारे मटेरियल के सप्लायर हैं। इनकी शिकायत है कि इन्हें मटेरियल का पेमेंट टाइम से नहीं मिलता। ईशान ने अलमारी में अपना सूट रखा। उसने एक व्हाइट कलर की शर्ट और ब्लू कलर की पैंट पहन रखी थी। वो बहुत हैंडसम दिख रहा था। मिस्टर शर्मा ने हाल ही में कुछ नहीं किया है और वो हमेशा द वेडिंग कंपनी जाते हैं। उन्हें और काम करने को दो, ईशान ने कहा। हाँ, प्रेक्षा तुरंत समझ गई और कुछ सप्लायर्स को कॉल किया। मिस्टर खुराना, अगर आपके पास वक्त हो तो क्या हम आज डिनर और पार्टी कर सकते हैं? शाम को प्रेक्षा ने खुद सबको डायनेस्टी होटल में डिनर के लिए इनवाइट किया। वो सब एंजॉय कर रहे थे। मिस्टर कपूर के लिए हम क्या कर सकते हैं? मिस्टर खुराना ने पूछा। प्रेक्षा ने कहा, शर्मा फैमिली हमेशा पेमेंट में देरी करती है, इसलिए क्या आप हमारे साथ काम करना चाहते हैं? सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। फिर उन्होंने ताली बजाते हुए कहा, गुड आइडिया। प्रेक्षा हमेशा से ही ईशान की बेस्ट असिस्टेंट रही है। वो जो भी कहती उसमें ईशान का फैसला होता। द वेडिंग कंपनी। मायरा फोन पर कस्टमर से बात कर रही थी और साथ ही साथ उनकी जरूरतों को पेपर पर नोट भी कर रही थी। ओके मिस्टर गुप्ता। जी जी, हमारी कंपनी हर तरीके से आपकी मदद करने के लिए हमेशा तत्पर है। कुछ भी चाहिए हो तो आप बेझिझक हमें कॉल कर सकते हैं। कॉल रखने के बाद मायरा ने जैसे ही सिर उठाकर देखा, सामने से सोनम चलकर आ रही थी। मायरा, तुम कभी अपनी हरकत से बाज नहीं आओगी ना? सोनम ने आते के साथ चिढ़कर कहा। मायरा हैरानी से उसे देखने लगी। मुझे कोई आइडिया नहीं है कि तुम किस बारे में बात कर रही हो। जिस पर सोनम गुस्से से बोली, ये नाटक करना बंद करो। तुम अभी भी मानव के पीछे हाथ धोकर पड़ी हो ना? ऐसा कुछ नहीं है, मायरा ने कॉन्फिडेंस से कहा। तुम दोनों एक साथ खुश रहो, मुझे उस जैसे लड़के से कोई मतलब नहीं रखना है। तुम्हें इतनी सी बात समझने में क्या दिक्कत हो रही है? तो फिर तुमने उसे अपनी कंपनी का मेंबर क्यों बनाया और उसके लिए ब्लाइंड डेट्स क्यों ढूंढ रही हो? ये सब की खबर लगते ही सोनम सीधे मायरा से जवाब मांगने आ गई थी। मायरा ने लैपटॉप को बंद किया और सोनम की तरफ देखकर कहा, मैं बिजनेस और पर्सनल लाइफ को अलग रखती हूँ। मानव अनमैरिड है और उसे खुद एक ब्लाइंड डेट चाहिए, तो फिर कंपनी उसके साथ काम क्यों नहीं करना चाहेगी? जब तुम मानव को कंट्रोल में नहीं रख पा रही हो तो मुझ पर गुस्सा करके कोई फायदा नहीं है। और वैसे भी मुझे बहुत सारा काम करना है, इसलिए मेरे पास फालतू की बहस करने का वक्त नहीं है। हाँ, तुम बिजी क्यों नहीं होगी? सोनम ने मायरा पे हंसते हुए कहा, तुम मानव को मुझसे छीनने में जो व्यस्त हो, तुमने जरूर उसे बहकाया होगा कि वो यहाँ आए। मायरा को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, इसलिए उसने सोनम की बात को इग्नोर किया। मायरा, तुम्हें दिखावा करना अच्छे से आता है। तुम कितना भी कह लो, पर मैं जानती हूँ कि तुम मानव को वापस पाना चाहती हो, इसलिए तुम उसे मुझसे दूर कर रही हो। सोनम गुस्से से मायरा को घूरने लगी। मायरा अब काफी ज्यादा इरिटेट हो रही थी। सोनम, मुझे तुम्हारी बकवास और नहीं सुनी। मुझे तुम्हारे और मानव के बीच में पड़ने का कोई शौक नहीं है। अब तुम्हें मेरी बात का विश्वास करना है तो करो, वरना मत करो। सोनम कुछ बोल पाती इससे पहले मायरा ने उसे घूरते हुए कहा, और किसी को भी जबरदस्ती अपने साथ नहीं रखा जा सकता। अगर दो लोग एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं ना, तो उनके बीच चाह कर भी कोई तीसरा नहीं आ पाएगा। मैं यहाँ ज्ञान लेने के लिए नहीं आई हूँ, बस मेरी बात याद रखना, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। इतना कहते ही सोनम चिढ़कर वहां से चली गई। ऑफिस से निकलने के बाद मायरा ईशान के घर जाने वाली थी। उसने कॉल करके ईशान को बताया, पर वो किसी जरूरी मीटिंग में था, इसलिए उसने मायरा को अपने कंपनी बुला लिया। मायरा ईशान के ऑफिस में गई, पर ईशान अभी तक मीटिंग में ही था। तभी मायरा का ध्यान डेस्क पे रखे कुछ पेपर्स पर गया। उन पेपर्स में शर्मा फैमिली से जुड़ी जानकारी थी। मायरा हैरान हो गई। तभी मायरा को याद आया कि जब वो परसों आई थी, तब ईशान ने उसकी और मानव की तस्वीरें देखी थी, पर फिर भी उसने कुछ नहीं कहा। मायरा को लगा था कि कहीं ईशान उसे गलत कैरेक्टर का ना समझ ले, पर ऐसा नहीं हुआ। शायद ईशान ने ही शर्मा फैमिली की बिजनेस सप्लाई रोक दी है, जिससे उनकी कंपनी को भारी नुकसान सहना पड़ रहा था।
मीटिंग खत्म करने के बाद ईशान जैसे ही ऑफिस में आया, मायरा ने उसे तुरंत पूछ डाला, क्या शर्मा फैमिली के साथ जो कुछ हुआ उसमें तुम्हारा हाथ है? ईशान ने अजीब तरीके से कहा, क्या तुम मुझ पर उंगली उठा रही हो? मायरा ने तुरंत अपना सिर हिलाया और कहा, बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हारे फैसले पर सवाल उठाने वाली कौन होती हूँ? मुझे बस जानना था कि कहीं तुमने तो ये सब नहीं किया है ना? तो उससे क्या फर्क पड़ता है? ईशान थोड़ा चिढ़ा हुआ था। उसने मायरा के लिए ही मानव को सबक सिखाया। क्या वो इस बात से खुश नहीं थी, या फिर उसके दिल में अभी भी मानव के लिए फीलिंग्स हैं? तभी मायरा ने ईशान को गले लगा लिया। ईशान चौंक गया। जो मायरा हर छोटी बात पर हिचकिचाती थी, उसने आज कैसे यूं खुलकर उसे गले लगा लिया। वहीं मायरा की सांसें तेज हो गई थीं। ईशान के बॉडी की गर्माहट से उसे सुकून मिल रहा था। ईशान ने एक बार फिर उसके लिए स्टैंड लिया। मायरा को ये देखकर बहुत ज्यादा अच्छा लगा। इसका मतलब ईशान को मायरा पर भरोसा था कि उसके और मानव के बीच कुछ नहीं है। अब तुम मुझे काम करने दोगी या मैं ऐसे ही खड़ा रहूं? ईशान के हाव भाव अब नॉर्मल हो गए थे। मायरा होश में आई। तब उसे एहसास हुआ कि उसने काम करते वक्त ईशान को गले लगाकर रखा था। मायरा ने तुरंत अपना हाथ हटाया और एक कदम पीछे लिया। उसके गाल लाल हो गए थे। फिर उसने ईशान की तरफ देखा। ईशान के चेहरे पर ना खुशी थी और ना गुस्सा। मायरा को समझ नहीं आया कि उसके दिमाग में क्या चल रहा था। वो कुछ कहने वाली थी पर अगले ही पल चुप हो गई। ईशान को लगा कि वो मानव के लिए उससे रिक्वेस्ट करने वाली है, इसलिए वो मायरा को घूरने लगा। फिर ईशान ने उससे कुछ नहीं कहा और चुपचाप अपने काम में लग गया। मायरा ने भी अपना फोन निकाला और अपने टाइम टेबल को सेट करने लगी। वो दोनों एक ही ऑफिस में बैठकर अपना अपना काम कर रहे थे। तभी अचानक से मायरा ने अपना पेट पकड़ लिया। उसे बहुत तेज भूख लगी थी। ईशान ने जब ये देखा तो उसने अपना लैपटॉप बंद किया और कहा, मुझे भूख लगी है, चलो खाना खा लेते हैं। मायरा ने चुपचाप उसकी बात मान ली और उसके साथ ऑफिस से बाहर चली आई। पास में ही एक बढ़िया रेस्टोरेंट था। ईशान मायरा को डिनर के लिए वहां लेकर गया। तभी एक बार से गुजरते वक्त मायरा ने देखा कि मानव हाथ में शराब की बोतल लेकर लड़खड़ाता हुआ बाहर आ रहा था। मायरा ने कदम रोक लिए। अब जाकर उसे ईशान का नेचर समझ में आया। ईशान ने बिना कोई बहस किए मानव की ये हालत कर दी थी, ठीक जैसे उसने आदित्य के साथ किया था। नशे में धुत मानव की नजर मायरा पर गई और वो चलकर उसके पास आया।